कभी सोचा है हमारी इस दुनिया का असली हीरो कौन हो सकता है? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक तत्व है, कार्बन। ये हर जगह है, हमारे आसपास, हमारे अंदर। फिर भी हम इस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो चलिए आज इसी गुमनाम हीरो की कहानी जानते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, एक नर्म रोटी और दुनिया की सबसे कठोर चीज हीरा, और हम सब इंसान। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर जवाब है कार्बन। और यहीं से कार्बन की कहानी एक पहेली जैसी बन जाती है। सोचिए, जो चीज जिंदगी का आधार है वही कुदरत में इतनी कम क्यों है ना एक बड़ा पैराडॉक्स। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 0.02%। बस इतना सा। हमारी धरती की जो पूरी ऊपरी परत है ना, उसमें सिर्फ इतना ही कार्बन है। मतलब कोयला और पेट्रोलियम जैसी चीजों को मिलाकर भी बस इतना ही। बहुत ही कम है कि नहीं? और अगर हवा की बात करें, हमारे वायुमंडल की, तो वहां ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। तो सवाल वही है, इतनी कम मात्रा में होके भी कार्बन इतना इतना पावरफुल कैसे है? तो इसका राज इसके जुड़ने के तरीके में छिपा है। देखिए, कार्बन की असली ताकत है दोस्ती करने में, मतलब दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में। और इसका तरीका भाई बहुत ही यूनिक है। देखिए, ज्यादातर एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स छीनते हैं या दे देते हैं। इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, मतलब एक तरह का जबरदस्ती का रिश्ता। पर हमारा कार्बन वो बिल्कुल अलग है। वो छीनने में नहीं बल्कि शेयरिंग में बिलीव करता है। इलेक्ट्रॉन साझा करता है, और इसी प्यारे से रिश्ते को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इस साझेदारी का असर भी साफ दिखता है। जो भी चीजें कार्बन से बनी होती हैं, मतलब कार्बन कंपाउंड्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो बिजली के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ये एक तरह का सुराग है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड जितना मजबूत नहीं है। अब जरा कार्बन की दुविधा के बारे में सोचिए। स्टेबल होने के लिए उसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, पर उसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी लगेगी कि पूछिए मत। तो कार्बन क्या करता है? एक स्मार्ट मूव। वो कहता है चलो शेयरिंग करते हैं। और बस इसी शेयरिंग वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यही है कार्बन का असली सीक्रेट, उसकी असली सुपर पावर। और इसी वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल और मजबूत होते हैं। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड से कार्बन को मिलती हैं 2 जबरदस्त सुपर पावर्स। और यकीन मानिए, यही 2 शक्तियां हैं जो से पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे खास बना देती हैं। पहली सुपर पावर का नाम है टेट्रावैलेंसी। सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर मतलब बहुत आसान है। समझिए कि कार्बन के 4 हाथ हैं, मतलब वो एक ही समय पर 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये उसे एटम्स की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सोशल नेटवर्कर बना देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मीथेन गैस। बस इमेजिन कीजिए, बीच में एक कार्बन एटम है और उसने अपने चारों हाथों से 4 हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ रखा है ना कमाल? यही है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, और ये तो सच में सबसे हैरान करने वाली है। इसका नाम है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कार्बन की खुद के ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स से जुड़ने की यूनिक एबिलिटी। मतलब कार्बन खुद से ही दोस्ती कर लेता है। और इस पावर की वजह से कार्बन क्या कर सकता है? वो खुद से जुड़ जुड़कर लंबी, बहुत लंबी और इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग चेन्स बना सकता है। ये ऐसी चीज है जो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ सीधी चेन्स नहीं है, ये पेड़ों की टहनियों की तरह फैल भी सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं, जिससे और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर गोल रिंग जैसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और ये रिंग्स कितनी जरूरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए के हिस्से वो इन्हीं रिंग्स पर टिके हैं। तो अब इन दोनों सुपर पावर्स, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन को एक साथ देखिए। ये बिल्कुल एक अनथीन लेगो सेट की तरह है। कार्बन के पास अलग अलग तरह से जुड़ने के इतने ऑप्शंस हैं कि वो लाखों, सच में लाखों अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। जैसे देखिए, मीथेन में एक कार्बन,
ईथेन में 2 कार्बन जुड़ गए, प्रोपेन में 3 जुड़ गए। एक एक करके कार्बन खुद को जोड़ता जाता है और हाइड्रोकार्बन जैसी पूरी की पूरी सीरीज बना देता है। और ये संख्या सच में दिमाग घुमा देने वाली है। आज की तारीख में वैज्ञानिकों को कार्बन के लाखों कंपाउंड्स के बारे में पता है, और ये नंबर बाकी सारे एलिमेंट्स के टोटल कंपाउंड्स को मिला दें तो भी उससे कई गुना ज्यादा है। सोचिए जरा। कार्बन की क्रिएटिविटी का एक और लेवल देखिए। ये जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल एक है, C4H10, पर इनकी बनावट, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इन्हें कहते हैं आइसोमर्स, मतलब सेम इंग्रेडिएंट से कार्बन बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज वाली चीजें बना सकता है। कमाल है ना? तो ठीक है, ये सब केमिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? याद है वो शुरू वाला सवाल, रोटी, हीरा और हम, सब में क्या कॉमन है? जवाब अब हमारे सामने है। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, अरे हम खुद, हमारा शरीर, सब कुछ कार्बन पर ही तो आधारित है। ये सचमुच में जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि एक तत्व जो कुदरत में इतना दुर्लभ है, वही अपनी अनोखी शक्तियों से, अपने जादुई गुणों से हमारी इस दुनिया को इतना खूबसूरत, इतना डाइवर्स बनाता है। कार्बन की केमिस्ट्री ने वो दुनिया बनाई जिसमें हम आज जीते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस इनक्रेडिबल एलिमेंट के साथ हम आने वाले कल में क्या बनाएंगे।